भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गंगे मैया की जय। हे मयूरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। वचन कर्म मन मोर गति भजन करहिनी काम। तिनके हृदय है कमलों करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए डेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए डेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरम पार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। अपरम पार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। जिसे भरत सरीखा भाई मान कर रीझे अवध विहारी, रीझे अवध विहारी। जिसे भरत सरीखा भाई मान कर लीजे अवध विहारी, लीजे अवध विहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी ने की। बन कर जिसका चेहरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला, प्रभु राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। दे ऐसा वरदान के छूटे, दे ऐसा वरदान के छूटे। जन्म मरण का फेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। मारुत नंदन को जो जावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो जावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में हम सब का हो बसेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा।
जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए डेरा। हमार तन तन मेरा है अंजनी नंदन मेरा। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दोहे सज रघुनाथ जस सुनहि नर हर नार। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल हंसनी जिहा जासु। मुक्ता हाल गुण गण चुनहि राम बसो हिय तासु। राम बसो हिय तासु। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। सगुण रूप श्री राम। बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सतसंग। भक्ति सदा सतसंग। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीव नयन। सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आयहु लेन। मुनि कह राम दंडवत कीना आशीर्वाद मित्र बर दीना। देखि राम छवि नयन जुड़ाने करि सन्मान आश महियाने। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सो मेल के राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीक मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन निहारी। तव कर कमल चुरि रघुराई बोले वचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा ईश बदर जिमि तुमरे माथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी जही जही भांति दीन बन रानी। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे
रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत असराऊ। मो कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि। उपस्थित निश्चिंत रामचरितमानस के द्वितीय सोपान में अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड में भगवान श्री राम जी के वन गमन की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। भगवान चले हैं ग्राम, यानी कि गांव से बाहर निकलते हुए फिर वन की ओर, और जैसे कुछ चले हैं तो भगवान वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम के सामने आए हैं। वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में आने पर वाल्मीकि जी महाराज को अपने जो शिष्य है उनके द्वारा मालूम हुआ कि प्रभु राम चलते आ रहे हैं। तो वाल्मीकि जी महाराज आश्रम से बाहर आकर के राम जी की आगवानी कर रहे हैं। आश्रम से बाहर आए और बाहर आकर के सुनी रघुबर आगमन मुनि आगे आयो ले। अपने शिष्य के माध्यम से मालूम होते हुए आश्रम से बाहर अंदर से आकर के बाहर मुख्य द्वार पर आए, और जैसे कुटिया की ओर प्रवेश करने लगे मुनि श्रेष्ठ ने भगवान राम का स्वागत किया। अब मुनिवर राम जी के ब्रह्म वर्चस्व को स्थापित कर रहे हैं, और राम जी मुनि कह राहे दंडवत कीना, और राम जी सत्य के चरणों के दर्शन पा करके आशीर्वाद ले रहे हैं। मुनि श्रेष्ठ भगवान के ब्रह्म वर्चस्व को स्थापित कर रहे हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम सत्य के दर्शन करके उसके पुण्य को, अपने पुण्य को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि शास्त्र में भी यही कहा है, जिन्होंने नेत्रों से संत दर्शन नहीं देखा, नैन ही संत दर्शन नहीं देखा, कि जिन्होंने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए तो उनके नेत्र मोर के पंख में बने हुए कृत्रिम नेत्रों के समान है। नैन ने संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करे देखा, कि वही उसके नेत्र है ना, मोर के पंख में बने हुए जो बीच में कृत्रिम नेत्र होते ना, उसके समान जानिए जिन्होंने संत दर्श नहीं देखे। तो भगवान राम इस मर्यादा को स्थापित कर रहे हैं, और मुनि श्रेष्ठ भगवान राम के ब्रह्म वर्चस्व को स्थापित कर रहे हैं। और शब्द आया सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीव नैन। संत दर्श पा करके ब्रह्म राम हर्षे हैं, आनंदित हुए हैं। राजीव लोचन, राजीव नैन, बहुत सुंदर पंक्ति है। धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक, राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। ये राजीव नेत्र, राजीव नयन का तात्पर्य है कि भगवान के नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित है, फूलित है। जैसे नेत्र बीच में है और चारों तरफ उनके धोए हैं, और स्थिति ये बन रही है कि जैसे नेत्र का जो कमल है वो फैला हुआ होता है, और उसके बीच में जो बीच का भाग होता है वो उभरा हुआ होता है, और पंखुड़ियां बिछी हुई होती हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान के नेत्र ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक, कांधे पर धनुष है, हाथ में बाण है, और कमर पर तरकश है। इस सुंदर झांकी को संत देख करके अपने हृदय बसा रहे हैं। इस सुंदर झांकी को अपने हृदय बसा रहे हैं।
जिसने भी भगवान से मांगा वो यही कहने लगा कि अनुज जान की सहित प्रभु चाप बाण धर राम, चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु करो सदा विश्राम। और सुंदरकांड में भी ये कहा है कि जब तक हृदय में ये जो झांकी है ना, हाथ में बाण कांधे पर धनुष, जब तक हृदय में ये रूप नहीं धरा जाएगा तब तक ये राक्षस जो है ना, मानस रोग के राक्षस, ये मरेंगे जाएंगे नहीं। जब तक हृदय में भगवान का ये सुंदर रूप नहीं बसेगा तब तक ये जो सट विकार रूपी राक्षस है ये जाएंगे नहीं। जब तक हृदय में ये रूप है तो ये निशाचर राक्षस नजदीक नहीं आएंगे। तो संत समाज ने जो भी रूप, ये जो भगवान का रूप है ना, इसकी वंदना की, स्तुति की और इसी को नेत्रों बसा करके हृदय बसा दिया। जब लग हृदय न बसत रघुनाथा, धरे चाप सहायक कटिभाता, धरे चाप सहायक कटिभाता। जहां जहां देखो इसी रूप का वर्णन है कि जब तक ये सुंदर रूप मेरे हृदय में नहीं बसेगा, नेत्रों के माध्यम से आ नहीं जाएगा, तब तक प्रभु ये जो सट विकार रूपी राक्षस है ये मुझे आपका भजन नहीं करने देंगे। जब लग बसत नथ रघुनाथा, धरे चाप सहायक कटिभाता। और यही कुछ आज वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं, राजीव ने निरक हर्षे राजीव ने, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्तों की विपत्ति का हरण करने वाला शब्द, ये शब्द है, ये वचन है राजीव नयन। राजीव नयन जहाँ जहाँ आया वहाँ, यानी कि वाल्मीकि जी महाराज तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन वो भी भगवान के चरणों में भगवान के दर्शन पा करके वो भी गदगद हो गए, नेत्र सुलभ हो गए। संत और भगवंत का कितना सुंदर मिलन है। संत ब्रह्म के स्वरूप को देख करके अपने पुण्य जो है ना फलीभूत मान रहे हैं, और भगवंत संत का दर्श पा करके कि यदि अगर जगत में संत ना हो तो मेरी भक्ति का मार्ग कौन बताए। भगवंत इसलिए प्रसन्न है कि जो अगर संत नहीं होगा तो कैसे मेरी भक्ति का मार्ग ये जीव को बताएंगे। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। संत इसलिए प्रसन्न है कि मेरे साधन फलीभूत हो गए, पुण्य सब के सब फलीभूत हो गए। और भगवंत इसलिए संत के दर्शन से आनंदित है कि संत नहीं होगा तो मुझे मेरी भक्ति का मार्ग कौन बताएगा। इसलिए कहा है कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिला ही जो संत वही अनुकूला। जब तक संत नहीं होगा भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तो संत और भगवंत का सुंदर मिलन रामचरितमानस में, और वो भी भरद्वाज मुनि से जहाँ पूछ रहे थे कि किस मार्ग से निकलूं, और आज ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम आया। वाल्मीकि असल में क्या है, वाल्मीकि जी महाराज का तात्पर्य है कि जब इनको हजारों वर्ष तपस्या करते हुए ना, तो इनके शरीर पर मिट्टी का लेप हो गया। हजारों वर्ष की तपस्या करते मिट्टी का लेप, बारिश आती मिट्टी लगा कर इनके चले जाती, जैसी आकर बैठे थे ना वैसी, बस एक खाली श्वास लेने के लिए छोटे छोटे छिद्र मुख के ऊपर हो गए और नेत्रों के ऊपर, वो इतना कुछ वो था। बाकी समाधि में बैठे हुए बिल्कुल भी कुछ चौकड़ी मार करके ऐसे रहे। और जो हृदय से उनके राम का नाम निकल रहा था ना, तो जो सप्तऋषि थे ना, उन्होंने यही देखा कि ये राम का नाम कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल मन से जो राम का नाम निकल रहा था वो सुनाई देने लगा। और तपस्या करते करते मिट्टी के लेप, समाधि में जब मिट्टी का लेप हो गया सारी, उसमें तो बम भी बन गई।
और बाम्बी बनने के प्रांत में वहीं सप्तऋषियों ने वाल्मीकि कहा कि उठो वाल्मीकि, हे ब्रह्म ऋषि उठो, तुम्हारी तपस्या का जो प्रकाश है तीनों लोकों के 14 लोकों में निरीप्यमान हो रहा है, प्रचंड प्रकाश फैला रहा है, उठो वाल्मीकि। तब जाकर के वाल्मीकि उठे और आज वही कह रहे हैं, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सनमान आशवह आने। मुनि के नेत्र सफल हो गए, मान सम्मान के साथ में आश्रम के अंदर आए हैं मुनि श्रेष्ठ भगवान राम को लेकर के। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। इतने बड़े अतिथि मेरे घर में आए हैं और उनको अतिथि को मान सम्मान के लिए सुंदर ऊंचे मचान पर आसन लगाया। राम जी, जानकी जी, सौमित्री को उस आसन पर विराजमान किया। सेवकों के द्वारा जो लाए गए मीठे मीठे फल थे, शीतल जल था, उनसे भगवान और भक्ति और आचार्य को प्रसन्न किया। लिए सुमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। और फिर मुनि श्रेष्ठ कहने लगे कि हे राघव, आप कुछ विश्राम कर लीजिए। जैसे ही वाल्मीकि जी महाराज ने अपने नेत्रों के माध्यम से भगवान, भक्ति और आचार्य के दर्शन करके सुख के प्रकाशता को प्राप्त किया, उसके प्रांत में कहने लगे कि प्रभु कुछ आप क्यों ना विश्राम कर लें, कि किस बहाने थोड़ा और आपका संग मिल जाएगा, सत्संग मिल जाएगा। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। मुनि श्रेष्ठ के वचनों को सुनकर के राम जी बड़े सुख की अनुभूति कर रहे हैं। रीझ गए भगवान। मुनि श्रेष्ठ राम जी के नजदीक बैठे हुए हैं और फिर सुंदर झांकी का निहोरा कर रहे हैं। और निहोरा करते करते जो तन में आनंद की अनुभूति हो रही है उसका बखान नहीं कर सकते। जो तन में आनंद की अनुभूति हो रही है उसका बखान नहीं कर सकते। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपाशी। श्याम गौर सुंदर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। संत के दर्शन करोगे तब आनंद मिलेगा, भगवंत के दर्शन करोगे तब आनंद मिलेगा। संत का संग करोगे सुख मिलेगा, भगवंत का संग करोगे सुख मिलेगा, पुण्य बढ़ेंगे, धर्म बढ़ेंगे। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। भगवान के सुंदर छवि के सामने और एकटक लोचन टरे न टारे, इस परिस्थिति में वाल्मीकि महाराज निहोरा कर रहे हैं। सहजता के साथ में जब निहोरा करते करते रहे तो राम जी आखिरकार में जो वहां का शून्य वातावरण था उसको मर्यादाओं में बदलते हुए, तब कर कमल जोर रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। असल में वाल्मीकि जी महाराज ने राम जी के सामने जो वचन है ना, बिना वचन के ये जानने की चेष्टा करी कि राम, वन की लीलाओं के अंतर्गत जो तुमने भी आश्रम में आकर के मुझ पर मेरे साधनों को फलीभूत कर दिया है, बात गदगद हूं। तो
ये अपने मन के बिना कहे वचनों को, क्योंकि जिस स्थिति से मुनि श्रेष्ठ राम जी को सहजता के साथ निहोरा कर रहे हैं, मंगल मूर्ति नयन निहारी, यानी कि निहार ही रहे हैं। ना तो प्रभु के सामने से दूसरे उस पर जा रहे कार्य करने के लिए कर रहे हैं, और उनके सामने बैठ करके उनका निहोरा करते हुए मुस्कुराहट के साथ मन को दर्शन उसके सामने देख रहे हैं। सब साधन पर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। यह शुभ साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और यही संत समर्थ तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह शुभ चरित जान पे कोई, कृपा राम के जा पर होई। कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई। मेरे सारे पुण्य, मेरे सारे साधन, मेरे सभी पुण्य फलीभूत हो गए। जो साधन किए थे पुण्य बढ़े, और पुण्य से आज ये प्राप्ति हो गई कि आज प्रभु मेरे आश्रम में आकर के मुझे दर्शन दे रहे हैं। मंगल मूर्ति नयन निहारी, बस देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। और देखते देखते जब सारा वातावरण शून्य में था, तो भगवान ने आखिरकार उस शून्य से बाहर निकल करके, तब कर कमल चोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। भगवान राम दोनों हाथों को जोड़ करके मधुर वचन कहने लगे, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जी में तुम्हारे हाथा। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जी में तुम्हारे हाथा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। राम जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, हे मुनि श्रेष्ठ, भूत वर्तमान और भविष्य आपकी मुट्ठी में है प्रभु। आप चाहो तो सारी पृथ्वी को बेर के समान अपने हथेली पर रख सकते हो। कौन सा ऐसा कारण है जो आप अपने योग सिद्धि से ना कर सकते हो। तुम्हारे जप और तप का जो प्रकाश है आज भी चारों तरफ दीप्यमान हो रहा है। लेकिन मुनि श्रेष्ठ, मैं तुमसे यही कहता हूं कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। तो जो मुनि श्रेष्ठ बिना कुछ कहे हुए बहुत कुछ कह रहे थे, निहोरा कर रहे थे भगवान राम का, और मुस्कुराहट के साथ में वो छवि जो थी ना, छोड़ना ही नहीं चाहते थे, तो आखिरकार उस वातावरण को वचनों के माध्यम से भगवान राम ने बदल दिया। तो मुनि श्रेष्ठ, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, मानो कि वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हो कि तुमने मेरे यहाँ पर वन लीलाओं के अंतर्गत तुमने मेरे आश्रम में आकर के मेरे आश्रम को पुण्य कर दिया, मुझे बड़े भागी बना दिया। मेरे पुण्य सारे सुकृत में बदल गए, मेरे सुकृत पुण्य में सब कुछ बदल गए, साधा फलीभूत हो गए। मानो कि वाल्मीकि जी महाराज भगवान से यही कह रहे हो। तब ये जान करके
भगवान श्री राम ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, भूतकाल वर्तमान भविष्य सब कुछ आप जानते हो, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि भगवान की सारी लीलाओं को, मर्यादाओं को वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है। तो वहां पर अब वाल्मीकि जी महाराज से कहने लगे, ऐसे कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांत दिन बन आनी। वाल्मीकि जी महाराज के उस भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हो, सब कुछ जानते हो। राम जी जानते हैं कि मेरे अवतरण के सारे प्रसंग को वाल्मीकि जी महाराज जानते हुए जान रहे हैं। तो इसलिए उनके मान सम्मान को उनके रखते हुए क्या कह दिया कि अस कही प्रभु सब कथा बखानी। वाल्मीकि जी महाराज देखिए कितने भाग्यशाली हैं, ब्रह्म के मुख से ब्रह्म की ही कथा को सुन रहे हैं। ब्रह्म सब अपनी कथा वाल्मीकि महाराज को सुना रहे हैं। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भाते दिन बन रानी। जहाँ कथा प्रसंग आ गया ना, भगवान समझ लो, भगवान के नाम रूप गुण का सभी का व्याख्यान हो रहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम अच्छी तरह से जानते हो किस हेतु मेरा वन में गमन हो रहा है। जय जय भांत दीन बन रानी। तुम ये भी जानते हो मुनि श्रेष्ठ कि मछली माँ ने पिताश्री से अपनी 2 धरोहर को वापस लिया, और जो 2 धरोहर अपने वापस ली, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु बेक बर भरत का। महाराज मेरी 2 धरोहर आपके पास में है। हमेशा तुम मुझसे यही कहते रहे कि कहीं तुम मेरी उस धरोहर को वापस लेकर के मुझे बोझ से रहित कर दो। तो आज महाराज तुम्हारे ऊपर जो बोझ है, आज उसको मैं लेना चाहती हूँ, और वो ये मांगती हूँ, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। आप मेरे प्राण से ज्यादा प्यारे हो। आप मेरे मन के अनुसार, आप मेरी रुचि के अनुसार आप हमेशा मेरा ख्याल रखते आए हो। हमेशा तुमने मुझसे यही कहा है कि कभी तुम मुझे पिकवच नहीं कहते हो, सुने नहीं कहते हो, और इन्हीं शब्दों को सुन करके मैं तुम पर रीढ़ रही हूँ। और मैं आज यही कहती हूँ कि मेरी जो धरोहर थी, आज मुझे वापिस कर दो। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु बेक बर भरत का। तो महाराज पहला वरदान मेरी धरोहर के रूप में ये है कि मेरे पुत्र भरत को राजा बना दो। और कहने के प्रांत में माता की गई पल भर के लिए शांत हो गई, क्योंकि वो जानती है कि दूसरा वर मांगने में महाराज के प्राणों पर बनाएगी। इसलिए कुछ मानवरम्बल के साथ कहने लगी, मांग हूं दूसर बर कर जोरी। जितनी जल्दबाजी में उन्होंने पहला वचन कह दिया, जितनी जल्दबाजी में उन्होंने पहला वरदान मांग दिया, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बल कह दिया तुरंत। लेकिन दूसरा वचन मांगने, दूसरी धरोहर वापस लेने के लिए माता ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, मान मनोबल की। मांग हूं दूसर बर कर जोरी। महाराज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ।
और मैं तुम्हारे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि अब जो मेरा दूसरे वर्ग के रूप में मेरा मनोरथ है उसको भी पूरा करो, उसको भी पूरा करो। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। बस यही कुछ जो था पिताश्री को मन भावन के अनुसार नहीं लगा। अस कई प्रभु सब कथा बखाने जय जय भांत दीन बरदानी। सारी रामचरितमानस में किस सबने पूछा राम कैसे आना हुआ, राम किस हेतु आप अनुगमन कर रहे हो। कोई पूछता कौन हो तुम, तो सारे को कहते पिता के वचन को पूरा करने के लिए, माता की आज्ञा को मान करके हम पितु वचन भाई। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज से कोई बात नहीं छुपाई। एक जो शब्द था, घर की अंदरूनी बातें थी ना, सारी बता दी। जय जय भांत दीन बंदाने, जय जय भांत जो बातें थी, जो बातें थी सारी अपने मुख से सुना दी। सारी बातें अपने मुख से सुना दी। और मुनि श्रेष्ठ भगवान के मुख से कथा सुन करके गदगद होते रहे। ये सौभाग्य तो केवल मात्र ब्रह्म ऋषि को प्राप्त हुआ, ब्रह्म ऋषि को प्राप्त हुआ कि परमात्मा अपने कथा सब अपने मुख से कहे और मुनि श्रेष्ठ सामने श्रोता बने हुए हैं, वो उनके मुख से कथा सुने। अरे क्या कमाल है भाई, कितना देखिए जप तप व्रत में कितनी ताकत है। जप में तप में व्रत में कितनी ताकत है। सारे मुनि अभी आगे चल के देखेंगे ना, मुनि और तपस्वी घेर लेंगे राम जी को और वो घेर करके नहीं सोचेंगे कि राम जी हमारे को भी अपनी कथा हमारे से सुना दें। अभी आगे देखना, मुनियों के बीच में राम जी ऐसे बैठे हैं ये, लेकिन मौन होकर के भगवान उन सबके सुनते हैं। लेकिन मुनि श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि के सानिध्य में आज भगवंत अपने रचना से अपनी कथा सुना रहे हैं और बड़ भागी आज ब्रह्म ऋषि हो गए, मुनि श्रेष्ठ हो गए जो उनके मुख से कथा को सुन रहे हैं। के अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बन रानी। आप जानते हो मुनि श्रेष्ठ, पिताश्री के मन भावन ये दूसरा वरदान नहीं लगा। तो वो ऐसा माता के सामने आग्रह भी करने लगे कि के कई मांग मात अब ही दहित हो तो ही राम विरह जन मारस मोहि। पिताश्री ने मुझे बताया है, महल में मुझे सभासदों ने बताया है कि पिताश्री ने आग्रह किया माता मजली माता से, लेकिन माता का हित इसी में ही है। भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना और पिता की आज्ञा का पालन करना, पिता की आज्ञा का पालन करना, और पिता की आज्ञा का पालन होगा तो माताओं का भी हित होगा, क्योंकि पिता जब सुखी होंगे, पिता का जब वचन का पूरा होगा तो माताओं का भी हित होगा। और मेरा भरत जैसा भाई, मेरा भरत भाई जो वास्तव में ही धर्मात्मा है, भरत के लिए शब्द क्या, धर्मात्मा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न होत जग जन्म भरत को,
सकल धर्म दूर धरनी धरत को। भरत तात तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहाऊं कर शंकर साखी। पिताश्री कहते थे भरत और राम मेरी दो आंखें हैं। भरत और राम मेरी दो आंखें हैं। सत्य कहूं कर शंकर साखी, मैं शंकर की सुगंध खा करके कहता हूँ कि भरत और राम मेरी दो आंखें हैं। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहि महीपा। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहि महीपा। कौशल्या माता कहती है महाराज मुझे अक्सर कहा करते थे कि हे महारानी, तो चारों तरफ अयोध्या में अंधकार हो जाए, तो चारों तरफ अंधकार हो, राम जो सारे जगत को प्रकाश देने वाले हैं, तो वहां पर प्रकाश किसमें मिलेगा? भरत के माध्यम से मिलेगा। जब राम रूपी प्रकाश नेत्रों से दूर हो जाए और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो, तो ये जान लेना कि इस अंधकार को प्रकाश में भरत ही बदल सकता है। जगत प्रकाश से प्रकाशक राम हो। बार बार वही कहे महीपा, जानो सदा भरत कुल दीपा। तो सारी की सारी एक एक छिपी हुई बातों को वाल्मीकि जी महाराज के सामने प्रोग्राम ने अपने मुखारविंद से कहा और यही कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, तात बचन पुनि मात हित, भाई भरत असराव, मो कहूं दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। संत के दर्शन भाग्य से मिलते हैं। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। लोचन संत दर्श नहीं देखा, नैनन संत दर्श नहीं देखा, नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि देखा। नेत्रों से संतों के दर्शन हो जाए और संतों के सानिध्य में रह करके भजन हो जाए, श्रवण हो जाए, यही सबसे बड़ा पुण्य का मार्ग है। भगवान भेजते हैं, भगवान की कृपा से संत दर्शन हुआ और संत दर्शन से भगवंत की कृपा का मार्ग प्रशस्त हुआ। संत दर्शन से भगवंत की कृपा का मार्ग प्रशस्त हुआ। और आज स्वयं भगवंत अपने मुख से कहते हैं, मो कहो दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। क्या आज हे ब्रह्म ऋषि, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शन हो रहे हैं, आपके दर्शन हो रहे हैं। तो भगवान राम मर्यादाओं को स्थापित कर रहे हैं और मुनि श्रेष्ठ भगवान राम के ब्रह्म वर्चस्व को स्थापित कर रहे हैं। दोनों के अंतर्मन में संत का भगवंत के प्रति और भगवंत का संत के प्रति कितना सुंदर सामंजस्य है। और ऐसा भगवान ने सुन करके भी दिखाया है। जिस समय देव ऋषि नारद भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर से कहने लगे कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया, किसी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ हमसे।
तो वहां पर भगवान शंकर कहने लगे कि हमको तो ठीक है, आपने अपनी सारी कथा सुना दी, लेकिन भगवान श्री हरि कोतकुई है, परीक्षा ले सकते हैं तुम्हारी, उनके पास जाकर के मत कहना। लेकिन देवऋषि नारद कुछ समय के बाद में सब भगवान के साकेत धाम गए, तो वहां मालूम हुआ भगवान को कि देवऋषि नारद आए हैं। तो वहां लिखा है, हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। हर्ष उठी रे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान उठे सिंहासन से, और सिंहासन से उठ करके देवऋषि नारद को लेने के लिए आए। हर्ष उठे प्रभु रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। सुमन को लेने के लिए गए नारद जी महाराज को, और नारद जी महाराज को लेकर के जब आए तो आसन के साथ में अपने दूसरे आसन पर बिठाया। तो ऋषियों का, संतों का, मुनियों का, साधुओं का भगवान भी कितना मान सम्मान देते आए हैं, ये हमारी रामचरितमानस बताती है। क्योंकि भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, और संत संग से भगवान की भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और जब भगवान की भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है तो फिर भगवान जो करता है उसके ऊपर अपनी कृपा के नेत्र दर्शा देते हैं। और यही आज वाल्मीकि जी महाराज मानो कि अपने मर्यादाओं से, अपने कृत्यों से हम सबको बता रहे हों कि भगवंत की कृपा से संत कृपा, और संत कृपा से पुण्य की प्राप्ति, और पुण्य की प्राप्ति से भगवान के द्वारा दिया गया सुख जो इस लोक में भी आनंद देता है और परलोक में भी आनंद देता है। आइए सेवा इतनी स्वीकार कीजिए। और ये भाई, दो भाइयों ने 100 रुपए और दो भाइयों ने 50 रुपए हनुमान जी महाराज के प्रसाद की सेवा की है। भगवान भोले बाबा हनुमान जी महाराज उनके नाम और काम को जानते हैं। आज की कथा में जिसकी परिस्थिति है, जो आए हैं चले गए, बैठ गए, कुछ समय के लिए आए, भगवान उनके नाम और काम को जानते हैं। आज की कथा को जिसने कहा और जिसने सुना, भगवान सबके नाम और काम को जानते हैं। भगवान सबके मनोकामनाएं पूरी करे, आशाएं अभिलाषाएं पूरी करे। सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भाव रखे, और सभी से प्रार्थना